गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आपके लिए अपना डेली इंग्लिश क्लास लेकर आ गए हैं और यहाँ पर हमारा 17वां जो है 17 नंबर प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, 17 नंबर प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 16 कंप्लीट हो चुके हैं। उनको आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है TGT PGT इंग्लिश 2025। ठीक है, तो यहाँ पर आज की डेट में हम लोग जो है 61 टू जो है 125 क्वेश्चन तक देखने वाले हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो सेशन पसंद आए तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज की डेट का। द म्यूज ऑफ कॉमेडी इज ऑप्शन ए थालिया। ठीक है, थालिया जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो थालिया है, ठीक है, Thalia was the goddess who presided over comedy and idyllic poetry and in ancient mythology। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 है विच इज गर्ल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले। तो जॉन गर्ल्सवर्दी का जो है पहला प्ले कौन सा था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द सिल्वर बॉक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और यह जो है पब्लिश कब हुआ था तो आप कहेंगे कि जो है 1906 में। ठीक है, 1906 में जो है यह पब्लिश हुआ था। 3 एक्ट जो है कॉमेडी है किसकी, तो जॉन गर्ल्सवर्दी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है व्हेन वाज जॉन गर्ल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो जॉन गर्ल्सवर्दी को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी दिख रहा है 1932। ठीक है, 1932 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यह जो है 1932 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था जॉन गर्ल्सवर्दी को। ठीक है, और he was elected as the first president of the PEN International Literary Club in 1921। ठीक है, पेन इंटरनेशनल लिटरेरी में जो है एक क्लब में शामिल हुए थे 1921 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 है द डार्क फ्लावर बाय जॉन गर्ल्सवर्दी इज अ। द डार्क फ्लावर बाय जॉन गर्ल्सवर्दी इज अ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अ लव नॉवेल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर है। और ये जो लव नॉवेल है ये 1913 में जो है लिखा गया था किसके द्वारा, तो जॉन गर्ल्सवर्दी के द्वारा। ठीक है, और यह क्या है तो एक लव नॉवेल है, क्या, द डार्क फ्लावर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ड्रामा ऑफ गर्ल्सवर्दी डील्स विथ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट्स एंड लेबरर्स। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपका करेक्ट होता है ऑप्शन ए स्ट्राइफ। ठीक है, स्ट्राइफ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो स्ट्राइफ डील्स विथ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द लेबरर्स, a long standing strike that has been going on at the Trinartha tin plate works seem to come in sight by a settlement arrived at between laborers and the capitalist। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए Which of the following works is not one of गर्ल्सवर्दीज प्ले। इनमें से जो है कौन सा गर्ल्सवर्दी का प्ले नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है द सिल्वर स्पून जो है गर्ल्सवर्दी का प्ले नहीं है। जबकि यहाँ पर सिल्वर बॉक्स हो गया, स्ट्राइफ हो गया, जस्टिक हो गया, ये सभी जो है जॉन गर्ल्सवर्दी का प्ले है। बट द सिल्वर स्पून जो है गर्ल्सवर्दी साहब का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ गर्ल्सवर्दीज प्ले। ठीक है, द सिल्वर स्पून। चलिए यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 टू 69। ठीक, तो यहाँ पर जो है 67 से 69 तक में जो है क्या देना है, रीड द पैसेज के थ्रू जो है आपको आंसर देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पैसेज को आप स्क्रीनशॉट या पॉज करके पढ़ लीजिएगा और हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है
टुडे वी आर डिपेंडेंट ऑन एनर्जी फॉर एवरीथिंग, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टू दिस सिचुएशन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वी हैव डेवलप्ड अ सोसाइटी विच मेक्स इंटेंसिव यूज ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 है द अथर सीम्स टू डिसअप्रूव फर्दर extraction and consumption of fossil fuels, which of the following is the most likely reason for that। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक्सट्रैक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विल लीड टू वर्ल्ड वाइड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, अकॉर्डिंग टू द अथर वी आर सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन बी, इट इज फियर्ड दैट फॉसिल एनर्जी विल सोन बी एग्जॉस्टेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, डॉट 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 इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गैल्सवर्दीज प्ले, ठीक है। तो मेन थीम जो है जॉन गैल्सवर्दी के अधिकतर प्लेज में देखने को मिला है, तो वह कौन सा थीम था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। तो सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गैल्सवर्दीज प्ले, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, जॉन गैल्सवर्दीज स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर। तो जॉन गैल्सवर्दी की जो स्टाइल थी वह किस रूप में जानी जाती थी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जॉन गैल्सवर्दी की जो स्टाइल थी उनमें से इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, इट्स पावरफुल स्वीप, ब्रिलियंट इलस्ट्रेशंस, इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस। तो ये सभी पॉइंट जो हैं एकदम करेक्ट आंसर हैं, तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गैल्सवर्दीज 3 ट्रिलॉजीज। तो इसमें से जो है कौन सा गैल्सवर्दी के 3 ट्रिलॉजीज से बिलोंग नहीं करता है। तो देखिए ऑप्शन ए द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाता है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। जबकि द फॉरसाइट सागा, अ मॉडर्न कॉमेडी, द एंड ऑफ द चैप्टर, तो ये तीनों जो हैं क्या करते हैं, तो गैल्सवर्दीज के 3 ट्रिलॉजीज से संबंध रखते हैं, लेकिन द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो है यह संबंध नहीं रखता है। तो यहाँ पर जो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है यह करेक्ट आंसर है। यह जो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है यह 1906 में लिखा जाता है। फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल ऑफ द फॉरसाइट सागा, द फॉरसाइट सागा जो है वह 1922 में, और अ मॉडर्न कॉमेडी जो है 1929 में, ठीक है, 1929 में, एंड द एंड ऑफ द चैप्टर 1932 में, ठीक है। तो ये सभी जो हैं पब्लिश होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, जॉन गैल्सवर्दी वाज बोर्न इन द ईयर। जॉन गैल्सवर्दी वाज बोर्न इन द ईयर, तो जॉन गैल्सवर्दी जो है कब जन्म लिए थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है 1867, 1867 में, वो भी 14 अगस्त को। कब? 14 अगस्त 1867 में जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? किंगस्टन हिल सुरे में हुआ था। किंगस्टन हिल सुरे में हुआ था, सुरे इन इंग्लैंड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, इन गैल्सवर्दीज जस्टिक द लॉ इज व्हाट इट इज अ मैजेस्टिक एडिफिक sheltering all of us, each stone of which rests on another has been said by। तो यहाँ पर किसके द्वारा यह पंक्ति कही गई है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है जज के द्वारा। किसके द्वारा? तो जज के द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रोमन सटायरिस्ट। तो इसमें से जो है कौन रोमन सटायरिस्ट नहीं है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है डी, ठीक है, अरिस्टोफेंस। अरिस्टोफेंस जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अरिस्टोफेंस वाज अ कॉमिक प्ले राइट और कॉमेडी राइटर ऑफ एंशियंट एथेंस एंड पोएट ऑफ ओल्ड एटिक
ओल्ड एटिक कॉमेडी ही वॉज नॉट ए सटायरिस्ट, ठीक है, कौन, एरिस्टोफेंस, जबकि यहाँ पर क्विंटिलियन, होरेक और जुवेनल ये सभी जो हैं सटायरिस्ट हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच स्कूल डू जॉन डॉने, जॉर्ज हर्बर्ट एंड एंड्रयू मार्वेल बिलोंग, तो यहाँ पर जो है जो कौन से स्कूल से जॉन डॉने, जॉर्ज हर्बर्ट और एंड्रयू मार्वेल जो हैं बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पर जो है द टर्म मेटाफिजिकल पोएट वाज क्वाइंड बाय द क्रिटिक सैमुअल जॉनसन to describe loose group of 17th century English poets as John Donne, George Herbert and Andrew Marvell, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय विक्लिफ, ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी किताब है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया विक्लिफ ने, ठीक है, तो वह कौन सी बुक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बाइबल, ठीक है, तो बाइबल एकदम करेक्ट आंसर है। तो जॉन विक्लिफ वाज एन इंग्लिश theologian, philosopher and church reformer and promoter of the first complete translation of the Bible into English, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 78 नंबर है, द 100 years war was fought between England and, जो 100 साल का युद्ध था वह किसके बीच लड़ा गया था, एक तो इंग्लैंड था, दूसरा कौन था, तो दूसरा आप कहेंगे फ्रांस था, क्या था, फ्रांस, तो ऑप्शन जो डी है आपका वह करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये लड़ा कब से कब गया था, तो आप कहेंगे 1337 से लेकर 1337 से लेकर जो है 1453 तक, 1453 तक, ठीक है, 1337 टू 1453 तक जो है यह युद्ध लड़ा गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, 79 क्वेश्चन है कि ओ वाइल्ड वेस्ट विंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ पर जो आपका आंसर डी है एपोस्ट्रॉफी करेक्ट आंसर है। ओ यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था लेकिन वो जो है हाइड है, तब भी आपको समझना पड़ेगा, तो यहाँ पर ओ वाइल्ड वेस्ट विंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपोस्ट्रॉफी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, नॉर कास्ट वन लिंगरिंग बुक बिहाइंड द रिपीटेशन ऑफ आवर साउंड्स इज कॉल्ड, तो यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर है ऑप्शन जो आपका सी है एलिटरेशन, ऑप्शन सी एलिटरेशन करेक्ट हो जाता है। एलिटरेशन क्या है, तो एन एलिटरेशन इज द यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 81, यहाँ पर बोला है एन ऑक्सीमोरन, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पेयर्स कॉन्ट्रेडिक्टरी वर्ड्स इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस न्यू और कॉम्प्लेक्स मीनिंग्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एन ऑक्सीमोरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन है, इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलीलाह अपीयर, तो जॉन मिल्टन की कौन सी रचना है जिसमें डेलीलाह कैरेक्टर आपको दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है सैमसन एगोनिस्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो डेलीलाह जो हैं सैमसन एगोनिस्ट जो रचना है इनकी इनमें दिखाई देते हैं, और यह एक ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा है, किसका, तो जॉन मिल्टन साहब का, ठीक है। और इनकी जो पैराडाइज रिगेंड है यह पब्लिश कब होती है, तो 1671 में जो है पब्लिश होती है पैराडाइज रिगेंड, और जो ये पैराडाइज लास्ट है इसका सेकेंड एडिशन 1674 में, ठीक है, 1674 में पब्लिश होता है, ठीक, जिसमें 12 बुक्स थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 83 है, इन द ओपनिंग इनवोकेशन ऑफ द पैराडाइज लास्ट ओरेब रिफर्स टू, तो यहाँ पर पैराडाइज लास्ट में जो है ओरेब किसको रिफर करता है, किसको प्रदर्शित करता है, तो देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर,
माउंट हॉरेट, ठीक है। माउंट हॉरेट जो है ऑप्शन जो आपका सी है वह एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 है, इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विथ होम मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपका डी है लिसिडास करेक्ट आंसर है। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विथ होम मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ विथ लिसिडास, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 85 है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि who is often called as the poetical son of Spencer, poetical son of Spencer। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जॉन मिल्टन, ठीक है। who is often called, तो यहाँ पर जो है जॉन मिल्टन द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर, ठीक। 86 नंबर क्वेश्चन है कि which of the फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विथ रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क। तो यहाँ पर जो है कौन सा मैचिंग नहीं है, एज अ मिसमैच है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका, ठीक है, एरियोपैगिटिका 1647 इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है, जबकि ऑफ एजुकेशन 1644, लिसिडा 1637, पैराडाइज लॉस्ट 1667, ठीक है। तो यह फर्स्ट एडिशन था पैराडाइज लॉस्ट का जो 1667 में पब्लिश हुआ था। सेकेंड एडिशन जो है 1674 में पब्लिश हुआ था। फर्स्ट एडिशन में जो है 10 किताबें थी और सेकेंड एडिशन में जो है 12 किताबें कुल हो गई थी। तो यहाँ पर मिसमैच कौन सा है, तो ऑप्शन बी एरियोपैगिटिका 1647, ठीक है, मिसमैच है। तो यहाँ पर जो है जो एरियोपैगिटिका है यह कब जो है पब्लिश होता है, कब लिखा जाता है, तो 1644 में लिखा जाता है, ठीक है, प्रोज वर्क है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल एलिजी, इसमें से जो है पेस्टोरल एलिजी कौन सा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लिसिडास। तो लिसिडास जो है जॉन मिल्टन का पेस्टोरल एलिजी है, 1637 में लिखा गया जो है पेस्टोरल एलिजी है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर है कि मिल्टन्स पैराडाइज रीगेंड टेक्स इट्स थीम फ्रॉम। तो जो मिल्टन की पैराडाइज रीगेंड है इसकी जो थीम है वह कहाँ से ली गई थी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है सेंट लूक्स गॉस्पेल, सेंट लूक्स गॉस्पेल। तो ऑप्शन जो आपका बी है एकदम करेक्ट आंसर है। तो मिल्टन्स पैराडाइज रीगेंड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1671 में पब्लिश होती है इन 4 बुक्स। कितने बुकों में प्रकाशित होती है, तो 4 किताबों में, वो भी लंबी लंबी, ठीक है। कंप्राइजेज जो है 2065 लाइन्स, 2065 लाइन इसमें आपको देखने को मिलती है। और पैराडाइज रीगेंड टेक्स इट थीम फ्रॉम सेंट लूक्स गॉस्पेल, ठीक। गॉस्पेल ऑफ लूक इज वन ऑफ 4 गॉस्पेल्स ऑफ द न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल, मैथ्यूज, मार्क, लूक एंड जॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रिमार्क्ड अबाउट हिज फादर एज गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 89 नंबर, माई फादर डिस्टेंड मी फ्रॉम माई इन्फेंसी टू द स्टडी ऑफ पॉलिटी, ठीक है, पोलाइट लिटरेचर विच आई एम्ब्रेस्ड विथ सच एविडिटी दैट फ्रॉम द एज ऑफ 12 आई हार्डली इवर रिटायर्ड फ्रॉम माई बुक्स बिफोर मिडनाइट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर ए है जॉन मिल्टन करेक्ट आंसर है, जॉन मिल्टन इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, इनमें से कौन सा वर्क जो है जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑफ एजुकेशन, एरियोपैगिटिका, ऑन शेक्सपियर, ये सभी मिल्टन की रचना है, ठीक। लेकिन अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड यह जो है मिल्टन की रचना नहीं है, ठीक है। यह किसकी है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ लॉन्गेस्ट ह्यूमरस पोयम बाय मैथ्यू प्रियर, किसकी है, तो मैथ्यू प्रियर की जो है रचना है। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, इनमें से कौन सा वर्क जो है जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो द पैशनेट पिलग्रिम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह जो है द पैशनेट पिलग्रिम इज नॉट द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। इट इज़ एन एंथोलॉजी ऑफ 20th पोएम कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बाय विलियम जगार्ड की यह रचना है, ठीक है। और किसके ऊपर? एट्रीब्यूटेड टू विलियम शेक्सपियर ऑन द टाइटल पेज, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following statements is true about मिल्टन्स सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस? इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट वह सही है जो जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट है उसके ऊपर? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, मिल्टन डज नॉट गिव अ टाइटल टू हिज सोनेट, द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट्स। ऑप्शन जो आपका सी है वह करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू जॉन मिल्टन? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सैमसन एगोनिस्ट इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस और एक्शन, ठीक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो सैमसन एगोनिस्ट इन फॉर्म हैज़ यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 94 है, हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस डज वन बेस्ट सर्व गॉड? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली, बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है कि मिल्टन्स फर्स्ट वर्क इज रिटन इन ओड फॉर्म। तो यहाँ पर जो है मिल्टन्स का जो पहला काम था, ठीक है, पहला वर्क था रिटन था, वह किस फॉर्म में लिखा गया था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि जॉन मिल्टन्स लिसिडास एंड मैथ्यू अर्नोल्ड्स थायरिसिस आर एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर जो लिसिडास है जॉन मिल्टन की और मैथ्यू अर्नोल्ड की जो है थायरिसिस है, तो यह क्या है? तो आप कहेंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पेस्टोरल एलिजी। क्या? पेस्टोरल एलिजी। ऑप्शन जो डी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है, मेटोनिमी, ठीक है। मेटोनिमी इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम मैकबेथ? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन बी, आई ड्रिंक टू द जनरल जॉय ओ द होल टेबल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर, फाइंड आउट एन अप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। इसमें फिगर ऑफ स्पीच ढूंढना है। ही वॉचेज फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स एंड लाइक अ थंडर बोल्ट ही फॉल्स। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, सिमली, ठीक है, सिमिली। तो ऑप्शन जो आपका सी है करेक्ट है। कैसे? एंड लाइक अ थंडर बोल्ट ही फॉल। तो यहाँ लाइक का प्रयोग किया गया है। चलिए हम यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन द 12th नाइट मालवोलियो रीड्स अलाउड व्हाइल अलोन मारियाज फॉरगेट लेटर ही utterly ignores other characters and audience who would actually engage in some kind of dialogue with him. This gives rise to। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है, सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक आयरनीज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 100 है, आइडेंटिफाई द पोएट एंड द पोएम। यहाँ पर पोएट और पोएम दोनों को आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग द साउल दैट राइजेज विथ अस आवर लाइफ स्टार हैथ हैड इल्स वेयर इट्स सेटिंग। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विलियम वर्ड्सवर्थ ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी। ऑप्शन जो आपका बी है एकदम करेक्ट आंसर है।
वर्ड्सवर्थ की टिंटन अबे है, शेक्सपियर की जो है द टेम्पेस्ट है, और कॉलेरिज की कुबला खान रचना है। यहाँ पर ऐसे भी आप जो है अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इन द ऑप्शंस बिलो विच वन डज नॉट delineate the special features of ode on intimation of immortality जो है किसकी रचना है, तो आप अभी कहेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है, ऑप्शन डी, वर्ड्सवर्थ सीम टू हैव डिसाइडेड दैट हिज सब्जेक्ट वाज सो इम्पोर्टेंट दैट इट मस्ट बी ट्रीटेड एंड यूजुअल मैनर एंड फॉर इट ही अडॉप्टेड अ क्लासिकल स्टाइल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 102 है, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स इज अ लाइन फ्रॉम। तो यहाँ पर ये लाइन जो है कहाँ से ली गई है, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है, ठीक है, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ की जो है सोनेट रचना से है। ठीक, तो ऑप्शन जो डी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। यह कब लिखा गया था, पब्लिश कब हुआ था, तो 1807 में जो है पब्लिश हुआ था। ठीक, 2 वॉल्यूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। इसमें से जो है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई कविता नहीं है, तो ऑप्शन जो आपका ए है लंदन 1802। ठीक है, लंदन 802 यह जो है वर्ड्सवर्थ की कविता नहीं है। जबकि स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन, द सॉलिटरी रीपर, लंदन, ये सभी जो है किनकी हैं, तो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स कम्स आफ्टर द कैटेगरी ऑफ। तो जो बॉर्डरर्स इनकी रचना है वह किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो वर्ष ट्रेजिडी। ऑप्शन जो सी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। यह जो वर्ष द बॉर्डरर्स रचना है जो है कब पब्लिश होती है, तो 1842 में पब्लिश होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर्स द सॉलिटरी हाईलैंड लैस इज। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन बी, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रॉम विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग इज टेकन। तो वर्ड्सवर्थ की किस रचना से जो है इस पंक्ति को जो है लिया गया है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन ए, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ पोएट्री इज द पोएम द सॉलिटरी रीपर। तो यहाँ पर जो है द सॉलिटरी रीपर जो है पोएम का जो है कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म यूज किया गया है, तो यहाँ जो ऑप्शन डी है पेस्टोरल स्नैपशॉट, पेस्टोरल स्नैपशॉट जो है ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन है कि इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी ऑकर। तो यहाँ पर जो है वर्ड्सवर्थ की जो है किस रचना से इस लाइन को लिया गया है, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर ए है टिंटन अबे। ठीक है, टिंटन अबे एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन है, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग ऑकर्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है इमॉर्टिलिटी ओड। ठीक है, इमॉर्टिलिटी ओड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन नंबर 110 है, फॉर whom did William Wordsworth speak in his famous line, Thy soul was like a star and dwelt apart। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सी है जॉन मिल्टन करेक्ट आंसर है, जॉन मिल्टन। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ फेमस लाइन दाई शाउल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट एग्जैक्टेड फ्रॉम हिज फेमस पोएम लंदन। ठीक है, published for the first time in poems in 2 volumes. He speaks these lines for John Milton.
यहाँ पर जो है फॉर होम किसके लिए डिड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन फेमस लाइन, तो यहाँ पर किसके लिए जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस प्रसिद्ध पंक्ति को लिखा था या बोला था, तो यहाँ पर जो है जॉन मिल्टन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाई, एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो एन इवनिंग वॉक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। यह पब्लिश कब होता है, तो 1793 में पब्लिश होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म प्रोसोडी सिग्निफाई, तो यहाँ पर जो प्रोसोडी है यह किसको प्रदर्शित करता है, तो यहाँ जो ऑप्शन डी है आपका द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट द टर्म डिक्शन सिग्निफाइज, तो यहाँ पर जो टर्म डिक्शन है यह किसको संबोधित करता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है द चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट द मास्टरी प्लेज वर बेस्ड ऑन, द मास्टरी प्लेज वर बेस्ड ऑन, ऑप्शन ए स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल, स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, एक्सप्रेशनिज्म वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट, तो यहाँ पर जो आपका आंसर ए है नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट द लिटरेरी टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द पार्टिकुलर टाइप ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड, तो यहाँ ऑप्शन जो आपका सी है जेनर। ठीक है, जेनर आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, 116 का जेनर ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 117 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हमार्सिया, हमार्सिया एज यूज्ड बाय अरिस्टोटल इन हिज थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी, तो यहाँ पर हमार्सिया का जो है मतलब क्या है, जिसका प्रयोग जो है अरस्तु ने अपनी रचना थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी में किया था, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन डी द फटल फ्ला इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच पोएट डज द फॉलोइंग फ्रेज अप्लाई विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, तो यहाँ पर जो है ये जो पंक्ति है यह किसके द्वारा या किसके द्वारा जो है लिखी गई कही गई है, तो यहाँ जो ऑप्शन बी है एस.टी. कॉलरिज एकदम करेक्ट आंसर है। एस.टी. कॉलरिज जो है एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 119 है गोथिक नॉवेल डील्स विथ, गोथिक नॉवेल्स डील विथ, तो यहाँ पर जो आपका आंसर डी है हॉरर एंड सस्पेंस, हॉरर एंड सस्पेंस, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हीरोइक कॉपलेट कॉन्सिस्ट्स ऑफ, जो हीरोइक कॉपलेट होता है यह जो है कॉन्सिस्ट्स होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है आयाम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, आयाम्बिक पेंटामीटर के द्वारा हीरोइक कॉपलेट को जो है मापा जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द टर्म माइथोज मीन इन अरिस्टोटल्स पोएटिक्स, तो यहाँ पर जो है व्हाट डज द टर्म माइथोज मीन, माइथोज का मतलब क्या होता है अरस्तु की पोएटिक्स के अनुसार, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है प्लॉट, क्या प्लॉट एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन Shakespeare's soliloquies are defined as a locution dominating the stage and the attention delivered by a speaker who is alone on the stage. Identify an exception to this definition in the context of Shakespearean tragedy. तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Hamlet's soliloquy नाउ माइट आई डू इट पैट, ऑप्शन जो सी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। 123 नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो दैट मेक्स हैमलेट सुपीरियर टू एलिजाबेथ एन रिवेंज प्लेज, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ द मोरल इम्प्लीकेशंस ऑफ रिवेंज। ठीक है, तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 पर आते हैं। ठीक है, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन हैमलेट, समथिंग इज रोटेन इन द
स्टेट ऑफ डेनमार्क। तो यहाँ पर हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन हैमलेट, इसमें से जो है इस पंक्ति को जो है किसके द्वारा जो है बोला गया था, ठीक, हैमलेट में। तो समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, किसके द्वारा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका मार्सिलस, ठीक है, मार्सिलस एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। आज की डेट का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु पॉजिटेड दिस वीव द लेविटी ऑफ हैमलेट, his repetition of phrase, his puns are not part of a deliberate of dissimulation but a form of emotional relief। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन डी टी.एस. एलियट करेक्ट हो जाता है। टी.एस. एलियट पॉजिटेड दिस वीव इन हिज क्रिटिकल इसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। क्या, तो जो हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट है, पीवाईक्यू है चल रहा है, वह आज का वीडियो कंप्लीट होता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है शेयर सब्सक्राइब जो है करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।